आ दिया करो बेटा, ये मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, है ना। तो बताओ इसको निकाल पाओगे आप? यस सर। करके देखो और आंसर बताओ मेरे को कितना आ रहा है। निकाल के बताओ। बोलो कितना है? पेयर बनाओ यूनिट टेंस के, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना। 36 कौन सा स्क्वायर जो है 36 को डिवाइड कर सकता है? 6। 6 का स्क्वायर 6 आ गया। नीचे क्या आया अपना? 0 आया। ठीक बात है। ये 69 नीचे आएगा, 69 नीचे आया अपना। ठीक है। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 किए थे, तो यहाँ पे क्या देंगे अपन? 12 देंगे। क्यों 12 दिए? क्योंकि अगला जो भी नंबर डिवाइड करते हैं ऊपर के मल्टीप्लीकेशन को हम क्या करते हैं? सम बना देते हैं। 6 + 6 12 दिए, आगे एक नंबर जोड़ो उसी से मल्टीप्लाई करो, तो 69 को डिवाइड कर दे तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो 0 0। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 0। अगेन 69 नीचे आया, डेसिमल लगना अब आवश्यक है, डेसिमल लग ही जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट है 0 0, जितना इंफिनिट देना है लो, सब में डेसिमल आएंगे, ये सब में पेयर बनेंगे। 2 2 0 के पेयर बनेंगे तो 6900 हो गया। अब ये 2 0 नीचे उतरा। अब ये 6900 को मेरे को किससे डिवाइड करना है? तो ऊपर मैंने क्या किया था? 120 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा? सम 120 प्लस 0, मतलब 120 से डिवाइड करूंगा। 120 के आगे एक नंबर जोड़ो और उसी से मल्टीप्लाई करो कि वो 6900 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो 120 के आगे अगर मैं 4 जोड़ता हूं और मल्टीप्लाइड बाई 4 से करता हूं, तो 4 4 जा 16, 0 ये 1 8 4 4 8 1 6। फिर अगर इसमें 1 2 0 आगे डैश और इसको 5 से करूं, तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 6025। अब मैं 120 का अगर 6 से करके देखूं तो क्या हो रहा है? 6 6 जा 36, 12 7 2 3 6, मतलब कौन सा कर रहा है अपना? 5 कर पा रहा है। 60.5 देखो यही आ रहा है क्या अपना मोबाइल से करके भी? यस सर। कितना समझ आया भैया ये बताओ, ये कितना क्वेश्चन आया तो कर पाओगे? यस सर। कर पाओगे। सभी लोग बोल रहे हो, जितने लोग अभी ग्रुप में हो, शकीना और अंश, प्रशंसा, आप ये कर पाओगे? तो मैं आपको सीधे अब शुरू कराऊं, आप अपनी कॉपी में फ्रेश पेज में फिर हेडिंग डालो। आप बोल रहे हो अगर स्क्वायर रूट कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर आपको मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं। कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन आज आप करो। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख लो। डायरेक्ट मेथड से अगर करते हो जिसमें एक्चुअल मीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो आपका है समिशन dx dy अपॉन रूट ओवर समिशन dx स्क्वायर
माइनस सबमिशन dy स्क्वायर। ये आप नोट डाउन करो, इस फॉर्मूले की आप नोटिंग करो। सबमिशन dx dy अपॉन रूट ओवर सबमिशन dx स्क्वायर माइनस सबमिशन dy स्क्वायर। जब फॉर्मूला नोटिंग हो जाए तो मेरे को बताना सर फॉर्मूले की नोटिंग हो गई हमारी। सर हो गई। हो गई। अब यहाँ पे आपको मैं सब चीजों का मतलब बता दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। हियर dx इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। dy का मतलब होता है y माइनस वाई बार। ठीक है, dx dy का सबमिशन अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है dx मल्टीप्लाइड बाय dy। ये फॉर्मूला आप लिख लो, आप नोट डाउन कर दो। आप नोट डाउन कर दो फिर बताना सर ये भी हमने लिख लिया। एक स्मॉल करेक्शन बस कर देना है, dx मल्टीप्लाइड बाय dy स्क्वायर, नॉट माइनस, मल्टीप्लाइड बाय dy स्क्वायर। ये लिटिल करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये हो गया क्या नोटिंग? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? एक और फॉर्मूला लिखो, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है बड़ा, लेकिन अगर आपको मैं सच बताऊं तो ये ज्यादा आसान पड़ता है। इसमें अज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल करना, यह आसान पड़ता है। आपको जो मेथड लगे आप उससे बनाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोरिलेशन को आप डिनोट करते हैं आर सिंबल से। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला जैसा मैं दिखा रहा हूं, लिखो थोड़ा ध्यान से देखो। सबमिशन dx dy माइनस सबमिशन dx मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन n, ये ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर सबमिशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सबमिशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। सबमिशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सबमिशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ध्यान से देख के लिखना, गलती मत कर देना इसमें। मल्टीप्लाइड बाय सबमिशन dy स्क्वायर अपॉन n माइनस सबमिशन dy अपॉन n का होल स्क्वायर। ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर है। ये फॉर्मूला आप लिखो। जैसा कि मैंने बोला, जो ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला दिखने में बड़ा है, पर ये फॉर्मूला इजी है, इससे आपको जल्दी बनेगा क्वेश्चन। आपकी नोटिंग हो गई तो बता देना मेरे को, सर नोटिंग कर दी है। आपकी जैसे नोटिंग हो जाए तो मेरे को बता देना सर नोटिंग हो गई हमारी। देख लो, सबमिशन dx dy माइनस dx इंटू dy अपॉन n डिवाइडेड बाय होल रूट ओवर सबमिशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सबमिशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सबमिशन dy स्क्वायर अपॉन n माइनस सबमिशन dy अपॉन n का होल स्क्वायर। हियर dx इज इक्वल टू x माइनस a, dy इज इक्वल टू y माइनस a मतलब होता है अज्यूम्ड वैल्यू। तो आपको ये ना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान पढ़ना चाहिए। दो मेथड है कार्ल पियर्सन के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एक्चुअल मीन का यूज होता है, इनडायरेक्ट में जो होता है अज्यूम मीन का यूज होता है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन बना के दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करके देख लो ताकि आपको इशू ना जाए। आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो, आपको दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक्स वेरिएबल दिया है, वाई वेरिएबल दिया है। इसको मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बनाना सिखा रहा हूँ। आप भी क्या करो, कॉपी में ना हेडिंग डालो, कॉपी में अपने ये जैसे फॉर्मूला लिख लो तो फ्रेश पेज में हेडिंग डालो, कैलकुलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। कैलकुलेशन बाय डायरेक्ट मेथड, पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं हम, इनडायरेक्ट को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डायरेक्ट मेथड से सीख लो यार आप।
फॉर्मूला आपने ऊपर दिख लिया, यहाँ पे अपन फिर देख लेते हैं। R इज इक्वल टू समीशन dx dy अपॉन रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर ब्रैकेट दे दो मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब सीधे ये जैसे आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन में लिख के देता हूं। आपको x वैल्यू दी हुई है, मान लो 3, 2, 5, 10, 20 और y वैल्यू आपको दी हुई है 6, 4, 9, 1, 40 और अब बोल रहा है कि इसका तुम क्या निकालो, कोरिलेशन निकालो। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन में देखना होगा यहाँ पर जैसे मेथड में कि ये एक्चुअल मीन का इस्तेमाल किया जाता है कभी भी डायरेक्ट मेथड में। एक्चुअल मीन का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट मेथड में, कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मीन निकालना होगा एक्स वैल्यूज का भी और वाई वैल्यूज का भी। तो एक्स का टोटल कितना आ रहा है बोलो मेरे को, एक्स का टोटल कितना आ रहा है, फटाफट बोलो। 40 सबमिशन एक्स कितना है 40 और सबमिशन वाई कितना आ रहा है 60 कितना 60 है ना। अब तुम यहाँ पे निकाल लो मीन, एक्स वैल्यू का निकालोगे तो एक्स बार क्या होगा 40 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, 8 आ रहा है मीन। और वाई वैल्यू का निकालो, वाई बार कितना आएगा तुम्हारा 60 अपॉन 5 करने से कितना आएगा तुम्हारा 12 आएगा। सही बात है, तुम्हारा एक्स का मीन भी आ गया, वाई का मीन आ गया। इतनी बात समझ आई कि नहीं, पहले ये बता दो, इतनी बात समझ आई कि नहीं, पहले ये बता दो। आपने मीन निकाल अलग निकाला, वाई का अलग निकाला, ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। yes Yes, sir. फटाफट आगे कॉलम बनाओ, dx dx स्क्वायर, dy dy स्क्वायर और आखिरी में dx dy, इतने कॉलम बनेंगे। dx dx स्क्वायर, dy dy स्क्वायर, dx dy। dx में कैसे निकालू, हर x वैल्यू में से x बार को माइनस करूंगा। dy कैसे निकालू, हर y वैल्यू में से y बार को माइनस करूंगा। तो कितना कितना आएगा बोलो फटाफट, कितना कितना आएगा, dx कितना कितना आएगा बोलो, बोलो बेटा। -5 -5 फिर -6 फिर -3 फिर 2 2 फिर 12। सही बात है, yes sir स्क्वायर मार दो इसका, dx स्क्वायर कितना कितना होगा 25, 36, 9, 4, 144। सही बात है गलत बात है, सही बात है। अब dy भी निकाल लो यार, y माइनस वाई बार करो, y बार कितना है 12, हर y वैल्यू से माइनस कर दो तो कितना आ रहा है 6 माइनस 12 -6, फिर -8, फिर -3, फिर -3 आ रहा है, हाँ, फिर -11, फिर 28। सही है, yes अब sir इसका स्क्वायर निकाल दो बेटा फटाफट, कितना कितना स्क्वायर आएगा बताओ, 36, 64, 9, 121 और 28 का फटाक से निकालो क्या स्क्वायर आ रहा है, या आप मोबाइल से निकालो कोई दिक्कत नहीं है। 784. 784। अब तुम क्या करो, dx dy निकालो, dx मल्टीप्लाइड बाय dy करो, कितना कितना होगा बोलो, -5 इंटू -6 30, -6 इंटू 8 48, -3 इंटू -3 9, 9 2 इंटू -11 -22, 28 इंटू 12 कितना होगा 364। ठीक है, अब जिस जिस कॉलम का टोटल चाहिए उस कॉलम का हम टोटल दे देते हैं यार। हमको चाहिए dx स्क्वायर का टोटल, dy स्क्वायर का टोटल, dx dy का टोटल। ठीक है, तो dx स्क्वायर का आप टोटल करोगे तो आ रहा है 25 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 144, 218 आ रहा है dx स्क्वायर का। सर इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या, अगर कोरिलेशन आया तो बिल्कुल करना पड़ेगा, इसकी यही तो खासियत है। dy स्क्वायर का 36 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 121 प्लस 784, 1014।
और dx dy का अगर करोगे तो कितना हो रहा है 30 प्लस 48 प्लस 9 प्लस 364 माइनस 22 429। तो आपके सारे फिगर आ गए, आपके सबमिशन dx स्क्वायर आ गया, आपके पास सबमिशन dy स्क्वायर आ गया, आपके पास सबमिशन dx dy आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग लगेगा लेकिन यही करना पड़ेगा। क्या आपको ये समझ आया कि नहीं है ये बताओ पहले, हाँ या ना फटाफट बोलो। Yes, sir. क्लियर हुआ? अब इसको फॉर्मूला में आप डालो, पुट करो। फॉर्मूला क्या है अपना, r इज इक्वल टू सबमिशन dx dy अपॉन रूट ओवर सबमिशन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सबमिशन dy स्क्वायर। तो 429 डिवाइडेड बाय 218 इंटू 1014। कितना मजा आएगा ना कैलकुलेशन करने में। सर अभी आ रहा है, अभी कैलकुलेटर है करके कैसे एग्जाम में तो नहीं रहेगा। कैलकुलेटर से करके बताओ कितना आ रहा है, बताओ मेरे को कितना आ रहा है। फोर 429 डिवाइडेड बाय, ये रूट में हो रहा है तुम्हारा 221052, ये रूट में हो रहा है। अब मैं इसको रूट को करूं 221052, तो ये तुम्हारा आ रहा है 429 डिवाइडेड बाय 470.16। जैसा कि मैंने बोला कोरिलेशन कभी भी 1 के ऊपर नहीं हो सकता। अब ये तुम्हारा आ रहा है 429 डिवाइडेड बाय 470.16 करने से 0.91। आप बताओ किस डिग्री का कोरिलेशन है इनके बीच में, किस डिग्री का कोरिलेशन है? हाई है, लो है, मॉडरेट है, परफेक्ट है, कैसा है? हाई। ये देख लो, मैं भी कैलकुलेटर यूज किया हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा सम बनता है और ऐसे ही होता है। आपको इसका सॉल्यूशन समझ आया कि नहीं आया? क्या करना है समझ आया? एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा, एक्स वैल्यू का भी मीन, वाई वैल्यू का भी मीन। कॉलम बनाना dx dx स्क्वायर dy dy स्क्वायर dx dy। ये कर पाएंगे अपन? Yes, sir. हो गई नोटिंग पूरा? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. कल की क्लास में भैया हमको सिर्फ क्या करना है, इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। क्या करने हैं? खूब Questions. बनाने। डायरेक्ट मेथड के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना करो, कल 11 बजे इसके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है बेटा?